अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली शमरेज़ और आज की वीडियो का पर्पस है आपको एक चेंज के बारे में गाइड करना जो कि अनेबलर्स की वेबसाइट के ऊपर किया गया है। और वो चेंज है सपोर्ट टैब। अनेबलर्स की वेबसाइट के ऊपर आपको अब मिलेगा एक सपोर्ट टैब जहाँ पे जा आके आप अपने कंसर्न जो भी हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको रेज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंसर्न है, यहाँ पे उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, आप उनको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। इस सपोर्ट टैब को ऐड करने का पर्पस ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, सबको क्विक रिस्पांस दिया जा सके हमारी तरफ से। जितने भी कंसर्न पर्सन हैं एनेबलर्स के साथ, सभी को एज सुन एज़ पॉसिबल उनकी चीज़ का, उनकी क्यूरी का, उनकी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स मिल सके। इस बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। इससे पहले अगर किसी का भी कोई कंसर्न होता था तो वो कॉल्स करते थे, ईमेल्स करते थे या कंप्लेंट बॉक्स में जाके कंप्लेन करते थे। ठीक है, उन सारी चीज़ों की जगह अब ये सपोर्ट टैब जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिस्पांस मिलेगा। ये रिस्पांस किस तरह से जल्दी मिलेगा उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई ईवीएस से रिलेटेड कंसर्न होता था तो वो ईमेल फॉरवर्ड करते थे। ठीक है, कि हमें ईवीएस के अंदर ये इशू फेस कर रहे हैं या ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको काइंडली रिजॉल्व करवा दें। तो ईमेल रिसीव होने के बाद ईमेल डिपार्टमेंट जो है वो फॉरवर्ड करता था कंसर्न डिपार्टमेंट को। कंसर्न डिपार्टमेंट उसको रिजॉल्व करके वापस ईमेल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता था और ईमेल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो है उसका रिस्पॉन्स मिलता था। तो अब ये जो जितने बीच में मीडियम यूज़ हो रहे थे इन सब को ख़त्म करके सपोर्ट का टैब ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप ईवीएस का कोई कंसर्न आता है तो आप उसको डायरेक्टली ईवीएस डिपार्टमेंट देखेगा और आपको एज सुन एज पॉसिबल क्विकली रिस्पांस जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये क्विक हो गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो हम यहाँ पे आप आके सपोर्ट के टैब पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चीज़ें जो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे आके फिलअप करके उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टार्ट कर देते हैं रिफ़ंड रिक्वेस्ट के साथ। अगर आप अपना रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वेस्ट आप यहाँ से आके रिफ़ंड कर सकते हैं। पेमेंट रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है, पेमेंट रिलेटेड कंसर्न किस तरह से हो सकते हैं? अगर आपकी पेमेंट प्रूफ आपने अटैच किया है लेकिन उसको आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने पेमेंट प्रूफ अटैच कर दिया है लेकिन मुझे अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं मिला। अगर आपका पेमेंट प्रूफ अटैच नहीं हो रहा, उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। आपका किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर का इशू आ जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाए, तो ताकि आप अपना पेमेंट प्रूफ अटैच कर सकें। उसके बाद ईवीएस कंसर्न्स हैं। ईवीएस में आ जाता है कि आप अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपको 14 वर्किंग डेज़ के बाद भी ईवीएस एक्सेस नहीं मिला। अब अगर आप पेड यूज़र हैं तो आपको 1 वर्किंग डे के बाद भी अभी तक एक्सेस नहीं मिला। तो अब वो ईवीएस रिलेटेड कोई भी कंसर्न है आप यहाँ पे आके उसको रेज़ कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग रिलेटेड कंसर्न्स आ जाते हैं। ट्रेनिंग रिलेटेड कंसर्न्स कौन से हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई इशू तो नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई भी आप इशू फेस कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान तो आप वो यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्लास कोई इशू फेस कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रेनिंग चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं जो कि क्लास से रिलेटेड है, कोई क्लास से रिलेटेड अच्छी सजेशन देना चाह रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं ट्रेनिंग रिलेटेड कंसर्न में। उसके बाद आ जाता है जी चेंज ऑफ ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे आके अपना जो भी ट्रेनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल असिस्टेंट में एनरोल हुए हैं और आपने बाद में देखा कि मुझे प्राइवेट लेवल में चले जाना चाहिए, तो बिफोर योर फर्स्ट क्लास आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। आप अपने रिक्वेस्ट करेंगे चेंज करने का ट्रेनिंग को और आपको मूव कर दिया जाएगा, लेकिन बिफोर योर फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ मेंटोर रिक्वेस्ट आ जाती है। मेंटोर जो है नॉर्मली आपका चेंज नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका कोई कंसर्न है और वो रियल है तो बिल्कुल आपका मेंटोर भी चेंज कर दिया जाएगा और उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिफोर फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि बिफोर फर्स्ट क्लास आपने मेंटोर चेंज करवाने की रिक्वेस्ट करनी है और उसको प्रोसीड कर दिया जाएगा। आफ्टर फर्स्ट क्लास या इस तरह के इश्यूज़ भी आते रहते हैं, कुछ कंसर्न्स इस तरह के होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट अपनी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न वाकई रिलेटेड होगा तो ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को आफ्टर फर्स्ट क्लास भी कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद जनरल कंप्लेंट है, किसी भी तरह की कंप्लेंट है क्लास से रिलेटेड, कोई आपकी ऑफिस से रिलेटेड, कोई किसी सिटी के ऑफिस से रिलेटेड, कुछ भी आप कोई भी कंप्लेन करना चाह रहे हैं आप जनरल कंप्लेंट्स में आके उसको ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है सजेशंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आप आके हमें सजेशंस देते हैं। किसी भी तरह का कोई सजेशन है एनेबलर्स के लिए
किसी ऑफिस के लिए, क्लास के लिए, तो आप यहाँ पे आके हमें वो सजेशंस देते हैं और हम उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये टोटली ये जो 8 टैब्स हैं ये ऐड कर दिए गए हैं इनके अंदर, जो नॉर्मली मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। तो एक दो को रैंडमली चेक कर लेते हैं। रिफ़ंड रिक्वेस्ट को ट्राई कर लेते हैं। रिफ़ंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों चीज़ें वो होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सर्च करने में, आपकी डिटेल सर्च करने में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पे आ रहा है कि आपने रिफ़ंड रिक्वेस्ट करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। अगर आप सेमिनार के लिए करना चाह रहे हैं तो आप सेमिनार सेलेक्ट करेंगे, अगर आप करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग से तो ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप इनके अलावा कोई करना चाह रहे हैं या कुछ भी है इससे रिलेटेड तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप सेमिनार सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेमिनार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सा सेमिनार था जो आप लेने वाले थे और अब आप उसको जो है रिफ़ंड ले लें, और उसकी रीज़न मेंशन करेंगे। और अगर आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग का नेम और कब से वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी और उसका बैच, जो भी ट्रेनिंग से हमारे पास स्टार्ट होती हैं उनको एक बैच नंबर दिया जाता है, तो आप वो बैच नंबर अपना इसमें मेंशन करेंगे। जो फ़ीस आपने सबमिट करवाई है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और रीज़न लिखेंगे कि आप क्यों रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं। वैसे नॉर्मली रिफ़ंड जो है आपको अलाउ होता है बिफोर फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली 0 ही आना चाहिए। तो अगर आप, लेकिन अगर कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, उनको कंसीडर किया जा सकता है, तो आप अपने यहाँ पे जो भी क्लासेस का नंबर है कि आपने कितनी क्लासेस ली हैं वो अटैच करेंगे, अपनी बैंक डिटेल्स अटैच करेंगे, और ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे आके आप प्रॉपरली खेल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाह रहा है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे आके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। जो भी कंसर्न, इशू रेज़ करना चाह रहे हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे आके मेंशन करें, एग्री करें और सबमिट करें। ठीक है, इस तरह से आपकी जो भी डिटेल होगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचेगी और उसको एज सुन एज़ पॉसिबल रिजोल्व करवा दिया जाएगा। इसके अलावा रैंडमली अगर हम देख लेते हैं, बाकी भी तकरीबन इसी तरह से हैं। आपने चीज़ें ईमेल, पेमेंट प्रूफ और डिस्क्रिप्शन में आके आपने अपनी डिटेल्स को ऐड कर देना। इसके अलावा आप कोई भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पेमेंट प्रूफ, और लास्ट पे कमेंट सेक्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप अपने डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, इसके अलावा EVS थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो मैं आपको एक चीज़ गाइड कर देता हूँ। सिर्फ एक चीज़ चेंज है इसमें, टाइप ऑफ EVS, पेड या फ्री। अगर आपने फ्री अप्लाई किया हुआ है तो आप फ्री सेलेक्ट करेंगे, पेड अप्लाई किया हुआ तो आप पेड सेलेक्ट करेंगे, और जब भी आपने अप्लाई किया था उसकी डेट मेंशन करेंगे, और जो भी आपका कंसर्न है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद आप एग्री करके सबमिट करेंगे। यही तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप किसी भी किस्म का सपोर्ट से रिलेटेड या कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई सपोर्ट से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं, आपको एज सुन एज़ पॉसिबल उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।